हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली हूँ, एक ऐसा जजमेंट बताने वाली हूँ जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की ऐसी फटकार लगाई कि वो खड़े खड़े वहीं रोने लगी और साथ ही उसको बाहर भी निकाल दिया। जो भी उसने अपने इन-लॉज के खिलाफ 498 केस किए थे और भी बहुत सारे केसेस किए थे, सभी को खारिज कर दिया। अब ऐसा क्या उसने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, क्या है ये वीडियो उन्हीं सभी पतियों के लिए है। एक मतलब आप मान के चलो, एक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सभी पतियों के लिए एक फायदा होगा इस जजमेंट के थ्रू, और गुड न्यूज सभी के लिए। ये जिसपे भी केसेस चल रहे 498 के झूठे केसेस और भी जो बाकी केसेस चल रहे हैं, वो आप इस जजमेंट के थ्रू अपने केस में यूज करके इसको आप भी खत्म करवा सकते हो। क्या है वो वीडियो में आपको पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो इसकी बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है, जैसे कि आप सबको पता है, जब पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है नॉर्मली, तो मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, जो कोर्टिस में हमेशा जो केसेस आते हैं 95% केसेस 498 के जो भी करती है पत्नियां पतियों के खिलाफ या अपने इन-लॉज के खिलाफ, वो झूठे होते हैं। किस लिए किए जाते हैं, या नॉर्मली मतलब प्रेशराइज करने के लिए पति को या उनके इन-लॉज को, या फिर बदला लेने के लिए कि भाई हमें हमारी बात नहीं मानी जा रही, या मेरे माँ बाप का ये मेरी बात नहीं सुनता है जो भी है, या मेरी बातें नहीं सुनता है, ये उसके माँ बाप ने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या कहा। तो उसको बदला लेने के लिए या उसको प्रेशराइज देने के लिए एक होता है ना, किसी न भी किसी तरीके से, चलो भाई, क्योंकि मेन लेडीजों के पास क्या होता है कि इनको पता है कि देखो सच में तो होता है पत्नियों के साथ, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। अब वही है कि जिनके साथ सच होता है ना, अब जो मिसयूज करती है ना 498 केस का, तो वो अगर किसके साथ सच भी हो रहा है तो फिर वो मानना पॉसिबल नहीं होता है, फिर वो चीजें हो जाती है। तो एक ही हथियार होता है पत्नियों के पास भाई, कि 498 का केस है हमारे पास, चलो ये हम लगा देते हैं पति पे, उस पे उसके घर वालों पर लगा देते हैं, इनको इनकी नानी याद दिलाएंगे, ये करेंगे, पैसा लेंगे, इनको के कोर्ट के चक्कर कटवाएंगे, यही सारा चलता है। पति भाई बेचारा क्या करे कि हमारी तो कोई बात मानता ही नहीं है, ना पुलिस मानता है, कोर्ट में जाते हैं कोर्ट भी नहीं, पत्नियों की सभी फेवर में ऑर्डर पास हो जाता है, उनकी बातें मानते कि भाई वो सच है। क्योंकि अगर वो सच भी नहीं होती हैं पति, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये होता है कि पत्नियां, जैसे मैंने बोला, झूठे केसेस ही करती है पति को फंसाने के लिए, उसके घर वालों को फंसाने के लिए, और इसमें यही होता है ना पुलिस बातें सुनती है ना कोर्ट सुनती है। बट करना क्या है, आपको बातें सुनानी है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब तक आप अपने अधिकार नहीं जानोगे, कोर्ट को आप बताओगे नहीं, तो कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो इसी जजमेंट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट अभी मैं फैसला सुनाया है, इसके अलावा और भी जो काफी सारे जजमेंट है, उन्हीं सब जजमेंटों का हवाला देते हुए और भी दो गाइडलाइंस है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो इसमें होता क्या है, नॉर्मली जो हस्बैंड वाइफ में हुआ झगड़ा, तो वही पत्नी ने प्रेशराइज करने के लिए, बदला लेने के लिए, तो क्या किया, इन लॉज पे कर दिया 498 का केस कर दिया, 504 का कर दिया, 323 का, 34 सेक्शन का, ये सारा कर दिया केसेस। मतलब होता है ना, एक साथ सारे बम्पर ऑफर उन लॉज पे मार दिए उसने। फिर हुआ क्या, वही जांच पड़ताल हुई, पुलिस की तरफ से चार्जशीट बनी, एफआईआर दर्ज हुई। तो उसके इन लॉज है जो उसके पति उन्हें क्या किया, ट्रायल कोर्ट में गए, ट्रायल कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हुई, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी कोई नहीं हुई। फिर एंड ऑफ द केस क्या किया, फिर उन्होंने उसके इन लॉज ने सुप्रीम कोर्ट में गए। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि मतलब ऐसा हुआ क्या है, क्योंकि जो एफआईआर मिली है 498 के, बाकी सब जो धाराएं लगाई गई हैं उसके इन लॉज पर, तो उसमें एग्जैक्ट रीजन क्या है, किसने क्या कहा है, कैसे उस पर अत्याचार हुआ है, अगर उसे मारपीट की गई है, क्या है, किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, ऐसा कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं है उसके एफआईआर पे जो भी उसने दर्ज करवाई है, और ना उसके पास एविडेंस है कोई। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक तो कोई भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है कि सब कि सारे जो भी होते हैं पब्लिक चीज सभी आ जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो 498 के सभी जो चेंजेस हो गए, जो बीएनएस में चेंज हुआ है, ठीक है, तो सेम कॉपी पेस्ट आप कर देते हैं, सारे कोर्टों को आदेश दिया, कुछ तो उसमें चेंजेस करो ना। अगर नई धाराएं चेंज हुई है तो कुछ तो चेंजेस होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट में हर किसी को आने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों ट्रायल कोर्ट, क्यों हाई कोर्ट, ये केसेस अगर लगता है कि फॉल्स केसेस है, झूठे 498 केसेस चल रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर पत्नी ने केसेस किया है पति पे या इन लॉज पे, किसी पे भी किया है, और आपको पता चल रहा है या हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो कि ये झूठे केसेस है, क्योंकि एविडेंस कुछ है ही नहीं, एग्जैक्ट उसने एक्सप्रेस जो रीजन है, प्रूव है, एविडेंस कुछ नहीं दिया है, तो आप लोग क्यों नहीं केसेस को खत्म करते, क्यों लोगों को सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत पड़ती है कि यहाँ आया जाए। आप लोग अपने ही अंदर जो भी नीचे कोर्टिस
होती है वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। आपको दिख रहा है कि कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो आने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे आपको केस को खत्म कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। ये गाइडलाइंस करी। और जो इसके अलावा भी जैसे काफी सारी जजमेंट थी, उन भी जजमेंट में जो रूल रेगुलेशन थे, एक मैंने और भी जजमेंट से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, सचिन गुप्ता करके था, मैंने पिछली वीडियो भी बताई थी उस जजमेंट से रिलेटेड, तो उसका भी हवाला देते हुए और भी बाकी सारी वीडियो है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखो ऐसे काफी सारे अच्छे अच्छे फैसले भी करता रहता है लोगों के हक में करके, क्योंकि पतियों के फेवर में पड़ के पता है कि भाई जब पत्नी जो बोल रही है उसके पास कोई प्रूफ है ही नहीं, सिर्फ वो प्रूफ ही बता रही है। और इसमें एक बात और क्या थी इंटरेस्टिंग, कि जो उसने ये सारे केसेस किए थे ना, सिर्फ अपने इन-लॉज पे किए थे, पति पे किए ही नहीं थे। तो इससे सुप्रीम कोर्ट पे जब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से गहराई में जाके जब सारी ऑर्डर के पास ये देखा, सारी एफआईआर पढ़ी, तो उसे ये पता चला कि भाई वो तो सिर्फ अपने इन-लॉज को फंसाने के लिए कर रही है, क्योंकि पति पे तो उसने केस किया ही नहीं है, सिर्फ अपने सास ससुर पे कर रही है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि भाई वो तो उसे फंसा रही है, उनसे बदला लेने के लिए केसेस कर रही है, और कोई प्रूफ है ही नहीं कि बस बोल दी मेरे पे अत्याचार किया, इन्होंने मारपीट करी भाई, तो भाई प्रूफ तो लाओ, एविडेंस तो लाओ। कैसे मानेगा कोई कोर्ट? आप बोल दोगे वर्बली, आपने आपके पास आप लोगों के पास आपने बोल दिया कि भाई एक ही है 498 कस कर दो, इसके घर वालों को, इसके माँ बाप को तो मैं सबक सिखाऊंगी। सबक ये थोड़ी ना कि आप जो चाहोगे उस हिसाब से आपके हिसाब से कोर्ट चलेगा। कोर्ट तो प्रूफ भी मांगता है ना। और कोर्ट ये थोड़ी ना कि सुप्रीम कोर्ट है, कोई हाई कोर्ट है, वो फैसला वही होता है जो सच होता है, सच्चाई के हिसाब से सब कुछ देख के ही फैसला करता है। तो आप जो बोल दोगे आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं। कोर्ट को भी ये पता है कि हर एक मामले में ये नहीं कि पति ही गलत होता है, वो निर्दोष भी होता है, पत्नियां भी गलत होती है। अगर आप हो सच्चे, आप अपना प्रूफ दिखाओ, एविडेंस दिखाओ। नहीं है तो पता ही तो साफ पता चल रहा है कि भाई पति को बचा रही है, इन लॉज पे केसेस कर रही है, कोई प्रूफ है नहीं, कुछ भी ऐसी बोल के बेतुकी जो बातें होती है ना करके केस कर रखा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें पढ़ी तो क्या क्या जितने भी सारे केसेस कर रखे थे 498, 3023, 304, 52, 504, 634 सब केसेस को खत्म कर दिया, खारिज कर दिया पूरी तरीके से और उनको बरी कर दिया। तो दोस्तों यही है कि जिन भी पतियों पे ऐसा केसेस चल रहे हैं जिनको पता है, तो वो इस जजमेंट का यूज कर रखे। इससे पहले भी काफी सारे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट निकाले, मैंने वीडियो भी बना रखी है, इन सब का आप यूज करके अपने केस में यूज कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं इस जजमेंट का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मेन ये होता है, क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट भी आते हैं कि नहीं मैम हमारी तो कोई सुनता नहीं है, वही चीजें पत्नियों की सुनता है, ये वो, हमारी कोई सुनता नहीं है। अरे आप सुनाओ, आपके पास भी अधिकार है, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी आवाज के लिए, हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आपके क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, ये आपको ही पता है। देखो मैं दोनों की तरफ से बात करूंगी, मैं किसी एक के ये नहीं कि पति के फेवर में वीडियो बना रही, पत्नी के नहीं। पत्नी के साथ भी अत्याचार होता है, न्याय उनके पास भी होता है, बट जो जिनके साथ सच में नहीं होता वो क्या करती है, उनका मिसयूज करके जिनके साथ नहीं हो रहा है वो उनका फायदा उठाती है, कोर्ट को भी गुमराह करती है, कोर्ट को भी वही, कोर्ट का अपना टाइम वेस्ट, सब चीज वो करती है। तो ऐसा मत करो। अगर आपके पास सच में अत्याचार हुआ है तो आप एविडेंस दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, आपके साथ भी न्याय होगा। बट आप किसी कोर्ट के किसी भी धारा का मिसयूज करके किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं। आई होप गाइज जो भी जिन पतियों के साथ ये केसेस चल रहे हैं, झूठे केसेस हैं, जो भी है, आप इस जजमेंट का यूज करके अपने केस का फायदा उठा सकते हैं। और आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी वो मुझे जरूर बताइएगा। और ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है वो कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि और भी लोगों तक ही पहुंचे और उन्हें भी फायदा मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।